आइटल पावर 80 यह है आइटल की तरफ से बजट में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सा रगेड फ़ोन। स्मार्टफोन का डिज़ाइन आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है इसको कवर की ज़रूरत ही नहीं है, जैसे कंपनी ने पहले से कवर लगा के भेजा है। उसकी रीज़न है क्योंकि ये वाला स्मार्टफोन 2 मीटर की ड्रॉप रेजिस्टेंस के साथ आता है, यानी कि मोबाइल फ़ोन गिर विर जाएगा, इसको कुछ भी नहीं होने वाला। और उसके अलावा सबसे कम प्राइस पे IP68 IP69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस देने वाला यही आइटल पावर 80 फ़ोन है। अब ड्यूरेबिलिटी वाली चीज़ें तो ठीक है, लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशंस ये वाला फ़ोन कैसे प्रोवाइड करता है, आप में से काफ़ी सारे लोग इस स्मार्टफोन के रिव्यू के कह रहे थे। थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से, जिन्होंने ये वाला फ़ोन मुझे रिव्यू के लिए प्रोवाइड किया है। जंग 18 जारी से हैं, उनकी शॉप को चेकआउट कर सकते हैं। बाय द वे सब्सक्राइब कर लो यार, जल्दी जल्दी 200K करवाओ, गिव अवे आ रहा है स्मार्टफोन का। रूल्स 3 है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो भी वीडियो देखें उसके नीचे कमेंट किया करें, और तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना है। थैंक यू सो मच। आइटल पावर 80 की अगर प्राइस की बात करते हैं तो 40,000 की इनवॉइस में लॉन्च हुआ है, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ। तो काफी हद तक डिसेंट कॉम्बिनेशन है, बाकी आप वर्चुअली रैम को एक्सटेंड कर सकते हैं। मेरे पास ये ग्रीन कलर है, इसके ऑरेंज और ब्लैक कलर भी आते हैं। स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो जिस हिसाब से महंगाई हो गई है, ये वाला फोन काफी डिसेंट स्पेसिफिकेशंस ऑफर करता है। बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है, उसके साथ IR ब्लास्टर है, दूसरा कैमरा कोई भी नहीं है। IR ब्लास्टर है तो आप रिमोट डिवाइसेस को कंट्रोल कर सकते हैं। सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा प्रोवाइड किया गया है, पंच होल डिस्प्ले है, वो नॉच वाला नहीं है। इस प्राइस पे आप ज्यादातर फोन्स नॉच देते हैं। 6.78 इंचेस का बड़े साइज का 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। HD+ रेजोल्यूशन है, फुल HD रेजोल्यूशन नहीं है। उसके अलावा स्मार्टफोन का बैटरी चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि 7000 mAh की मैसिव बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग लेके आता है। अब 18 वाट कोई ज्यादा फास्ट चार्जिंग नहीं है, लेकिन कंपटीशन में देखेंगे तो काफी हद तक ये वाला फोन सेंस बनाता है। और आइटल ने बॉक्स के अंदर ही 18 वाट का फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया है। बाय द वे बॉक्स से याद आया, यहीं पे मैं थोड़ी देर चुप कर जाता हूँ, आपको ASMR स्टाइल में अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस दिखाता हूं, क्योंकि मेरे ख्याल में स्मार्टफोन का अनबॉक्सिंग का एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग है। परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर के डिपार्टमेंट को देखें आइटल पावर 80 में तो यूनिसॉक T7250 का प्रोसेसर है, एंड्रॉइड 16 के साथ आइटल OS 16 के साथ आउट ऑफ द बॉक्स आता है, तो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है। बाकी सबसे इंटरेस्टिंग इसका डिजाइन ही है। आइटल इसको केज फ्रेम शॉक प्रूफ बोलता है, यानी कि जैसे कवर्स होते हैं ना, साइड पे शॉक बबल्स होते हैं, मोबाइल फोन गिर जाता है तो शॉक बर्दाश्त कर जाता है, ऑब्जॉर्ब कर लेता है। इस फोन का डिजाइन भी कुछ ऐसे तरीके से ही बनाया गया है। बैक साइड से कैमरा मॉड्यूल भी थोड़ा सा निकला हुआ है, साइड से फ्रेम तो गिरेगा तो डायरेक्ट कैमरा के जो ग्लास है उस पे स्क्रैच वगैरह नहीं लगेगा। डिजाइन दिखने में नो डाउट एक मेटालिक फील देता है और काफी खूबसूरत है, मतलब बाकी फोन से अलग फील होता है। और ये वाइड फोन है जिसपे कवर लगाने का दिल नहीं करता, लेकिन आइटल ने खूबसूरत सा कवर बॉक्स के अंदर प्रोवाइड किया है। अब जिस प्राइस पे ये फोन आता है उस हिसाब से नो डाउट काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो 7000 mAh की बैटरी, 18 वाट की फास्ट चार्जिंग, ये वाला कॉम्बिनेशन खुद में ही इस फोन को इस प्राइस पे बेस्ट बना देता है। दूसरे नंबर पे जैसे मैंने बताया IP68 IP69 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है, शॉक प्रूफ है, मोबाइल फोन गिर जाएगा, टूटेगा नहीं। ड्यूरेबिलिटी वाइज ये इस प्राइस पे क्या, अगर आप 70-80 हज़ार में भी कंपेयर कर लेते हैं ना, तो ये वाला फोन उन सबको पीछे छोड़ देगा। तो डिजाइन भी अच्छा है, बैटरी चार्जिंग स्पीड का डिपार्टमेंट भी बेस्ट है। परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपटीशन में ठीक ठाक बैठ जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि कंपटीशन से बेटर परफॉर्मेंस देता है, क्योंकि Samsung A07 इसी के प्राइस में आता है, उसमें MediaTek Helio G99 है। और Samsung का कैमरा भी इससे किसी हद तक बेटर है, सॉफ्टवेयर भी इससे बेटर है, 6 साल के सॉफ्टवेयर अपडेट्स देखने को मिल जाएंगे। Samsung 3 से 4 मामलात में ना डेफिनेटली आइटल पावर 80 क्या इस कंपटीशन में जितने भी फोन आते हैं उनसे बेटर है। लेकिन आइटल जहां पे स्टैंड करता है वो कंपटीशन के बाकी फोन हैं, टेक्नोस्पार्क Go 3 हो गया, इन्फिनिक्स स्मार्ट 20 हो गया, Oppo A6C, Vivo Y05e जिसका मैंने अभी रिव्यू किया है, यहाँ पे वीडियो दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक देखने को मिल जाएगा। इन सारे फोन से ना आइटल पावर 80 काफी हद तक बेटर चॉइस है। साइड पे फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाता है, जो कि काफी हद तक फास्ट काम करता है। उसके अलावा स्पीकर इसमें सिंगल है, डुअल स्पीकर्स नहीं है, और सिंगल स्पीकर के हिसाब से लाउडनेस काफी हद तक डिसेंट है। आइटल का अपना डायलर है, तो आपको कॉल रिकॉर्डिंग का फीचर देखने को मिल जाता है। आइटल AI में बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। जो ये नया आइटल OS 16 है, दिखने में काफी खूबसूरत है, जो एक ग्लॉसी फिनिश के साथ आता है। ऊपर कंट्रोल सेंटर आप खोलेंगे या आइकन्स की जो कस्टमाइजेशन है, और मुझे लगता है क्योंकि पाकिस्तान में आइटल ने आइटल S26 लॉन्च नहीं किया, तो उन्होंने आइटल पावर 80 लॉन्च किया है। ये स्मार्टफोन उसी को ही रिप्लेस करता है, क्योंकि आइटल S25 35-40 हज़ार में अब आना बंद हो गया है, आइटल S26 आया नहीं है। तो कुछ लिहाज से ये उसमें अपग्रेड है,
डिस्प्ले वाइज ऑब्वियसली डाउनग्रेड है। आईटेल S25 एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता था, यहाँ पे IPS डिस्प्ले है, लेकिन डिस्प्ले डिसेंट है, ठीक ठाक है, ब्राइटनेस अच्छी देखने को मिल जाती है, काफी स्मूथ लगता है चलने में। और उसके अलावा स्मार्टफोन के कैमराज, मुझे इसके कैमराज इस प्राइस पे मेरे ख्याल में टॉप 3 कैमराज जो है ना बॉक्स पैक में, उनमें मैं इसको प्लेस कर सकता हूँ। पहले नंबर पे सैमसंग A07 आएगा, दूसरे नंबर पे Honor X6C और तीसरे पे यही आईटेल पावर 80 है। एक तो बैक साइड पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है, तो रेजोल्यूशन काफी अच्छी है। वीडियो की बात करते हैं तो आप 2K 30 FPS पे वीडियो स्मार्टफोन से रिकॉर्ड कर सकते हैं। फ्रंट और बैक दोनों कैमरास थे, और डुअल वीडियो मोड यानी कि फ्रंट और बैक से अगर आपने एक साथ वीडियो रिकॉर्डिंग करनी हो तो 1080p 30 FPS पे इस रेजोल्यूशन पे कर सकते हैं। ये वाली वीडियो आईटेल पावर 80 के बैक साइड पे मेन कैमरा से शूट हो रही है 1080p 30 FPS पे। मैक्सिमम आप इसी रेजोल्यूशन पे शूट कर सकते हैं। बैक साइड पे एक ही कैमरा है, उसके अलावा डिजाइन है और IR ब्लास्टर प्रोवाइड किया गया है। आपको आवाज कैसी आ रही है कमेंट्स में बताना है। बजट का फोन है, उसी हिसाब से इसके कैमरा को आपने जज करना है। सामने कैमरा 8 मेगापिक्सल का है, तो उसी हिसाब से आपने इसको जज करना है। मेन चीज ये है कि आपको आवाज कैसी आ रही है। कुछ सैंपल्स वगैरह भी मैं आपको शो कर देता हूँ। मोबाइल फोन का कैमरा ऑप्टिमाइजेशन के बाद कलर्स वगैरह ठीक ठाक डिसेंट कैप्चर कर लेता है, स्पेशली अगर आप कैमरा में जाके आईटेल का ब्राइट फोटो कलर मोड सिलेक्ट कर लेते हैं। तो इन शॉर्ट इस स्मार्टफोन को 2 दिन यूज करने के बाद मुझे फील हुआ है कि काफी हद तक डिसेंट फोन है। बैटरी चार्जिंग के डिपार्टमेंट में बेस्ट है, डिजाइन के डिपार्टमेंट में काफी यूनिक है। तीसरे नंबर पे कैमरा की रेजोल्यूशन भी अच्छी प्रोवाइड कर देता है। आजकल इस प्राइस पे इन्फिनिक्स टेक्नो जैसे फोन्स 8, 13 मेगापिक्सल के कैमरा दे रहे हैं, यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का कैमरा है। परफॉर्मेंस भी डिसेंट है, कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस प्राइस पे आपको इससे बेटर परफॉर्मेंस Honor X6C सैमसंग A07 में देखने को मिल जाएगी, MediaTek Helio G81 या MediaTek Helio G99 में। तो ओवरऑल मेरा वर्डिक्ट यही है कि आप इस स्मार्टफोन को परचेज कर सकते हैं। अब मैंने ये वाला फोन खुद से लेकर रिव्यू किया है, मुझे आईटेल ने नहीं भिजवाया, तो इससे पहले कि आप कहें कि आईटेल ने पैसे दिए हैं, इस चीज़ को आपने देख लेना है। मुझे ये वाला फोन जेन्युइनली अच्छा लगा है, इसी वजह से रिकमेंड कर रहा हूँ। मजीद आपके कोई क्वेश्चंस हो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।